24 एनडी मीडिया, यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ हरियाणा के पूर्व प्रवक्ता व मौके पर कोषाध्यक्ष रणबीर आर्य जी। आज हम उनसे जानते हैं जो सरकार द्वारा 3 अध्यादेश पारित किए गए उनके बारे में उनका क्या कहना है। जी सर। जो वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा 3 अध्यादेश कृषि सुधार विधेयक जो लाए गए हैं, ये वास्तव में किसानों के हित में न होकर ये बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में अध्यादेश लाए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने 5 जून को ही इन विधेयकों का, इन अध्यादेशों का, तीनों का विरोध कर दिया था कि जब तक इन अध्यादेशों में एमएसपी कानून नहीं बनाया जाता, भारतीय किसान संघ इनका विरोध करता रहेगा। वही बात हुई कि पूरा किसान वर्ग यही मांग कर रहा है कि इन अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों में विश्वास जगेगा और किसान इस अध्यादेश को स्वीकार करेंगे। भारतीय किसान संघ व भारतीय किसान यूनियन दोनों ही अध्यादेशों का विरोध करती हैं। भारतीय किसान संघ ने और किसान यूनियन ने 2013 में भी गन्ने का आंदोलन हरियाणा में संयुक्त रूप से किया था, जिसमें सफलता प्राप्त की थी। अब भारतीय किसान संघ लगातार 5 जून से लेकर अब तक भारत के हरियाणा के सभी एमपीज को ज्ञापन दे रहा है और विरोध कर रहा है कि इन अध्यादेशों में निम्नलिखित सुधार किए जाएं। उन सुधारों का भी विवरण भारतीय किसान संघ ने किया है। जो उनमें से पहला सुधार है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक नियम बनना चाहिए एमआरपी की तरह। दूसरा है भारतीय किसान संघ की ओर से कि जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी आएंगी उनका राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर पंजीकरण होना चाहिए और बैंक सिक्योरिटी होनी चाहिए और वेबसाइट पर और पोर्टल पर उनका सारे का सारा विवरण दिखना चाहिए। और अगला जो बिंदु है भारतीय किसान संघ का कि जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं इन विधेयकों के अनुसार, इन अध्यादेशों के अनुसार वो किसान की श्रेणी में आ रही है, कारपोरेट कंपनी, उनको किसान की श्रेणी से निकाला जाए। ऐलान किया गया है कि कल पूरा हरियाणा चक्का जाम रहेगा। क्या किसान संघ भी किसान यूनियन के संग रहेगा? हाँ, भारतीय किसान संघ किसान यूनियन को सहयोग करेगा और भारतीय किसान संघ विरोध करेगा कि इन अध्यादेशों में सुधार किया जाए। सर, सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार ने कल संसद के अंदर जिस प्रकार से इन विधेयकों को मंजूरी दी, इसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। उत्तर भारत का किसान किसी भी एमपी को गांव में नहीं घुसने देगा और किसानों के अंदर अब हिंसात्मक आंदोलन करने की प्रेरणा बन चुकी है। अब सरकार को झुकना पड़ेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी और किसानों के अनुसार इन अध्यादेशों में संशोधन करना पड़ेगा। जो मांग भारतीय किसान संघ कह रहा है, भारतीय किसान यूनियन कह रही है, तो वो सरकार को माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि पीपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का कहना है कि हम इसकी निंदा करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 10 सितंबर को जो पीपली के अंदर लाठीचार्ज किया पुलिस बल ने, उसकी भारतीय किसान संघ भी निंदा करता है। और जो अनिल विज का बयान है वो गैर जिम्मेदारान बयान है, उसकी मैं और मेरा संगठन आलोचना करते हैं। उसको इस बात की भी माफी मांगनी पड़ेगी। दुष्यंत चौटाला आदि वो नाटक रच रहे हैं
इन सब का तो उद्देश्य ये है कि सरकार तो टूटनी है, प्रदेश को जितना लूटा जाए लूट लो। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।